नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग 10वीं कक्षा के अंतर्गत हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के छायावाद के महाप्राण 4 स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। छायावाद के श्रेष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद एक ऐसे विलक्षण एवं विराट व्यक्तित्व को लेकर अवतरित हुए थे जिसमें विभिन्न प्रकार की साहित्यिक प्रतिभाएं सम्मिश्रित एवं विद्यमान थी, जो कि युग युग से चली आ रही प्राचीन धारा को एक नवीन मोड़ देने में समर्थ हुआ। हिंदी साहित्य के अमर कवि एवं लेखक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म भगवान शिव शंकर की नगरी, भोलेनाथ की नगरी काशी के प्रतिष्ठित सुघनी साहू परिवार में 1889 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद जी बड़े धर्मपरायण और उदार हृदय के व्यक्ति थे। अतः उन्होंने उदारता, विद्वानों का आदर और विद्याभ्यास जैसे संस्कार तो पूर्वजों की परंपरा से ही प्राप्त किए। उन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू का समुचित ज्ञान प्राप्त किया। इनकी विशेष रुचियों में कसरत करना और घुड़सवारी करना था। जब ये 15 वर्ष के थे तभी इनकी माता का और 17 वर्ष की आयु में बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया था। ऐसी स्थिति में इन्होंने साहस से काम लिया और संघर्ष पूर्वक दुखों का, कष्टों का इन्होंने सामना किया। ऐसा कहा जाता है कि जयशंकर प्रसाद क्रांतिकारियों के पक्षधर थे। जयशंकर प्रसाद और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों में मित्रता थी। चंद्रशेखर आज़ाद को जिस समय अंग्रेजी सरकार ढूंढ रही थी, उस समय जयशंकर प्रसाद ने उन्हें अपने गोदाम में छुपने के लिए उन्होंने जगह दी और संतू नामक व्यक्ति को चंद्रशेखर आज़ाद की संपूर्ण सुख सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए इन्होंने नियुक्त किया। चंद्रशेखर आज़ाद को इस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को ये अपने गोदाम में छुपाते थे। इन्होंने 1930 में कविता लिखी, हिमाद्रितुंग सिंह से प्रबंध प्रकारती। इन्हीं कहने का तात्पर्य यह है, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजी हुकूमत से डायरेक्ट अर्थात उसके सामने आकर के उससे लोहा लेते थे देश की आज़ादी के लिए, वहीं जयशंकर प्रसाद भी अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेते थे। ऐसा माना जाता है कि इनकी रचनाओं से लोगों पर विशेषकर प्रभाव पड़ा। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घटियू सा नागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। ऐसे महान कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 20 जनवरी 1890 को बनारस के प्रतिष्ठित सुघनी साहू परिवार में हुआ था। 8 वर्ष की उम्र से ही ये कविता लिखने लगे थे। बचपन में ये चोरी छिपे कविता लिखते थे। 10 वर्ष की उम्र में इनके पिता देवी प्रसाद जी का
देहांत हो जाता है और 8 वर्ष की उम्र में अर्थात जयशंकर प्रसाद जी जब 8 वर्ष की उम्र में थे तभी इनकी माता मुन्नी देवी का स्वर्गवास हो जाता है और जब ये 10 वर्ष के हुए तो इनके पिता देवी प्रसाद जी भी इनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। पिता के देहांत के बाद पूरा परिवार कर्ज के बोझ से दब जाता है। परिवार के लोगों को इनकी कविता लिखना पसंद नहीं था। ऐसा माना जाता था कि एक बार जब ये बही खाते के हिसाब को जोड़ने का इन्हें काम दिया गया तो ये बही खाते के पीछे के पन्ने में इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया और जब यह बात पता चली तो इसके लिए इन्हें खूब डांटा गया। अपनी प्रतिष्ठा अपने सम्मान को इस तरह से आहत देखकर जयशंकर प्रसाद ने अपने द्वारा लिखी गई बहुत सारी रचनाओं को इन्होंने आग के सुपुर्द कर दिया। ये इस तरह से कलाधर के नाम से छुप करके कविताएं लिखा करते थे क्योंकि लोगों की प्रताड़ना के बावजूद भी जो इनके अंदर काव्य प्रतिभा की जो एक चमक थी, जो एक काव्य प्रतिभा की ललक थी, वह छुप ना पाई और ये कलाधर के नाम से छुप छुप करके कविताएं लिखा करते थे। हिमद्र तुंग सिंह हिमगिर के तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह। एक पुरुष भी गे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। एक सघन के तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन। हिमगिर के तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह। 1906 में प्रसाद जी के बड़े भाई भी इनका साथ छोड़ देते हैं। भाभी ने इनका विवाह 19 वर्ष की उम्र में विंध्यवासिनी के साथ तय कर दिया, परंतु 1916 में पहली पत्नी का भी टीबी के रोग से देहांत हो गया। भाभी के बार बार कहने पर इन्होंने फिर कमला देवी से विवाह किया। जयशंकर प्रसाद बड़े हंसमुख स्वभाव के थे। प्रसाद के घर में साहित्यिक बैठक लगती थी। अंग्रेजों ने इन्हें, चूंकि प्रसाद का जो पूरा परिवार था वह बनारस के गिने चुने प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था, इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें अदालत में ज्यूरी के पद पर नियुक्त किया था। तो ऐसी स्थिति में जब इन्हें ज्यूरी के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया तो ये जब अदालत में 1 दिन 2 दिन गए तो इन्हें वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये सत्य के पक्षधर थे और इनका ये मानना था कि जूरी मेंबर्स जो है वे तो एक कठपुतली होते हैं, फैसला तो अदालत अर्थात अंग्रेज के पक्ष के लोग ही करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्हें ज्यूरी का जो पद था वह रास नहीं आया। प्रसाद ने बहाना बनाकर कोर्ट में जाना इनकार कर दिया। प्रसाद एक बार ऐसा माना जाता है कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनारस का वह जयशंकर प्रसाद जी के पास आता है और वह इनसे कहता है कि प्रसाद जी, चूँकि उस समय जो प्रसाद जी की कृति थी जो है प्रेम प्रतीक, वह बहुत ही ज़्यादा चर्चा में थी। तो वह आता है और कहता है कि प्रसाद जी, आपसे निवेदन है कि आप मुझे अपनी रचना प्रेम प्रतीक को छपवाने के लिए दे दीजिए।
और इसके लिए आप जो कहेंगे हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। प्रसाद जी को जब यह बात प्रसाद जी ने सुनी तो उन्हें बड़ा बुरा लगा, उनका मन बड़ा आहत हुआ। उन्होंने कहा कि आप और कुछ मांगते तो मैं आपको दे देता, ठीक है, आप मेरे पास आए हैं, आप मेरे प्रशंसक हैं, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि आपकी संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करना। लेकिन आपने जो ये कहा कि मैं आपके लिए जो कुछ हो सकेगा करूँगा, तो इसके आधार पर मैं आप को अपनी रचनाएं नहीं दे सकता, क्योंकि जो रचनाएं हैं हमारी वो हमारी साधना है। क्योंकि शंकर प्रसाद जी अपनी रचनाओं को, अपनी कविताओं को, अपने नाटकों को अपनी साधना मानते थे। उन्होंने कहा, चूंकि जयशंकर प्रसाद जी जर्दा सुरती और इत्र के व्यापारी थे, विक्रेता थे, वे जर्दा सुरती और इत्र को बेचा करते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे जर्दा सुरती और इत्र मांग लीजिए तो मैं आपको दे दूंगा, जितने में आप मांगना चाहें, लेना चाहें, लेकिन मैं अपनी रचना को आपको नहीं दे सकता। इस पर वह जो सेठ था वह जयशंकर प्रसाद से माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए प्रसाद जी, मुझसे गलती हो गई। तो इस तरह से जयशंकर प्रसाद जी इस प्रकार के कवि थे जो साहित्य रचना को साधना की तरह मानते थे। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को, मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। 1922 में इन्होंने आजाद शत्रु, 1928 में इन्होंने चंद्रगुप्त नाटक लिखा। अभी जो पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत की गई थीं वह पंक्तियां चंद्रगुप्त नाटक की थीं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। इन प्रेमचंद्र और जैनेन्द्र दोनों ही जयशंकर प्रसाद जी से मिलने आते थे, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी ऐसे कवि थे जिन्हें साहित्यिक सभाओं में, कवि सम्मेलन में, गोष्ठियों में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, और ये जाते भी नहीं थे। इनकी रचनाएं ये लिखते थे, इनकी रचनाएं छपती थीं, लोग इनकी रचनाओं को पढ़ते थे, और प्रसाद जी से मिलने के लिए लोग आकुल रहते थे। लेकिन कोई भी कवि सम्मेलन होता था, कोई संगोष्ठी होती थी, प्रसाद जी कभी भी नहीं जाते थे। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी मित्रता का जो दायरा था उस दायरे को भी इन्होंने सीमित रखा। अर्थात प्रसाद जी को समाज से लगाव था, लेकिन समाज के लोगों से ज़्यादा ये घुल मिल करके नहीं रहते थे। इनकी मित्रता का दायरा बहुत ही सीमित था। प्रेमचंद्र और जैनेन्द्र जी स्वयं इनके पास आते थे। लोग इनकी पास इसलिए आते थे क्योंकि प्रसाद जी उस समय के प्रसिद्ध और माने जाने कवियों में थे, तो लोग इनके पास अपनी रचनाओं की भूमिका लिखाने आया करते थे। एक बार जैनेन्द्र जी प्रेमचंद जी को साथ में लेकर आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप जैनेन्द्र जी की रचना के लिए भूमिका लिख दीजिए। तो इस पर जयशंकर प्रसाद जी मुस्कुराते हुए स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जैनेन्द्र तुम मुझसे कहो और मैं ये ना करूं, ये तो तुम सोच नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हारे साथ यही करूंगा कि तुम मुझसे कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी भूमिका नहीं लिखूंगा। क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी किसी की बात को महत्व उतना नहीं देते थे। इन्होंने सिर्फ एक ही कवि की जो है रचना पर इन्होंने अपनी भूमिका लिखी है, और वो कवि हैं निराला जी। निराला जी के अलावा इन्होंने किसी भी कवि की रचना की भूमिका को इन्होंने नहीं लिखा है। हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती,
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। प्रशस्त पुण्य पंथ पर बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। इस तरह से जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी रचना के माध्यम से इन्होंने जो है भारत के वीर सिपाहियों को, भारत देशवासियों को, भारत के क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के प्रति देश की आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से जो है उन्हें प्रोत्साहित किया। कामायनी 1936 में इनकी प्रकाशित हुई। हिंदी कविता की प्रारंभिक महाकाव्य के रूप में कामायनी को माना जाता है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की एक अमूल्य कृति है और इस कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं और इसे छायावाद की सर्वोत्तम रचना के रूप में माना जाता है। इसके अलावा इनकी और रचनाओं में कानन कुसुम, चित्रधार, झरना, आंसू, लहर, महाराणा का महत्व, सज्जन, विशाखा इत्यादि जो है निम्न है। विक्रमादित्य, एक घूंट, ध्रुव, स्वामिनी, कंकाल, तितली, इरावती, आंधी, इंद्रजाल, छायावाद, प्रतिनिधि इत्यादि। यहाँ पर कुछ जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित हैं, जैसे इनका जन्म माघ शुक्ल के विक्रमी संवत 1946 अर्थात 30 जनवरी 1889। जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश। पिता का नाम देवी प्रसाद साहू। हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना इन्होंने की। सर्वप्रथम छायावादी रचना खेलो द्वार इंदु में प्रकाशित हुआ। करुणालय हिंदी के गीत नाट्य का आरंभ करने वाली रचना है। कामायनी इनकी प्रसिद्ध रचना है। इंदु प्रसाद जी द्वारा संपादित मासिक पत्रिका है। प्रसाद जी का निधन 15 नवंबर 1937 को हुआ था। काव्य रचना का आरंभ इन्होंने ब्रजभाषा में किया। प्रमुख रचनाओं में चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम प्रतीक, करुणालय, उर्वशी। प्रमुख नाटकों में अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, कामना, एक घूंट इत्यादि इनकी निम्न है। काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से यदि हम देखें तो जयशंकर प्रसाद जी की जो काव्यगत रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद जी नाटक और काव्य के क्षेत्र में मौलिकता लाने वाले प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं। इन्हें छायावादी काव्य धारा का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने नाटक और कविता के क्षेत्र की तरह कहानी के क्षेत्र में भी युगांतर उपस्थित किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मध्यम वर्गीय सामाजिक समस्याओं को चित्रित किया है। इन्होंने प्राचीन भारतीय साहित्य, संस्कृत और प्रेम दर्शन का गंभीरता से वर्णन किया है। प्रसाद जी को हम कवि के रूप में, युग प्रवर्तक के रूप में कह सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं मौलिक एवं तीव्र अनुभूतियों से युक्त हैं। इनकी प्रारंभिक कविताएं ब्रजभाषा में थीं और उसके बाद इन्होंने खड़ी बोली में लिखना आरंभ किया। प्रसाद जी की भाषा निरंतर विषयों के अनुसार परिवर्तित होती रही। प्रसाद जी ने अपनी भाषा का श्रृंगार संस्कृत के तत्सम शब्दों से किया। भावमयता इनकी भाषा की प्रधान विशेषता रही। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग इनकी भाषा में प्रायः कम देखने को मिलता है। इनकी प्रकृति श्रृंगार, रहस्यवाद, दर्शन, प्रेम आदि से उत्पन्न अनुभूतियों से चित्रित है। इन्होंने प्रतीकात्मक एवं लाक्षणिक शैली का प्रयोग किया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के महाप्राण थे और अमर चितेरे थे। ऐसे महान छायावादी कवि हिंदी साहित्य के ब्रह्मा जी को मेरा सत सत नमन है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।